नमस्ते बच्चों, आप सभी केमिस्ट्री में स्वागत है, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ाए थे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें बोले थे और जिसमें अंग्रेजी में बोले थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या संतुलित क्या बोला था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और असंतुलित क्या बोला था? इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जिसमें आपको बोले थे पहले वाले लेक्चर आप बहुत बेहतरीन ढंग से आप अच्छे से क्या कि एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या कि आप अच्छे से नोट भी करते चले गए और आप लिखते भी आप देखते भी चले गए और आप समझते भी चले गए। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, आज हम आपको समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे और असंतुलित करना सिखाएंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोले सर आखिर में संतुलित क्या है, असंतुलित क्या आता है, एक दो एग्जाम्पल लेके बताए, एक दो एग्जाम्पल लेके बताइए। आपको बता दे, अगर आप दुकान से लेके 20 तक हाथ जान जाते थे लिखना, तो क्या आप आगे क्लास करते हैं ना, जोड़ घटो गुना भगा बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अगर आप संतुलित करना सीख जाइएगा तो संतुलित का मतलब क्या, दो बराबर क्या दो, क्या दो बराबर ये दो, क्या यह संतुलित, यह समीकरण क्या संतुलित। अगर आप 3 बराबर 4, ये क्या असंतुलित हो जाए। कैसे? क्योंकि ये दोनों का वैल्यू तो बराबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिसका वैल्यू बराबर रहेगा वो संतुलित, जिसका वैल्यू बराबर नहीं रहेगा वो असंतुलित समीकरण हो जाएगा। चलिए, इतना आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता। चलिए हम क्या करते हैं, आपको संतुलित और असंतुलित समीकरण करना सिखाते हैं। पहले आपको बता दे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्या करते, थोड़ा पहले रिवाइज करा देते, उसके बाद हम क्या करेंगे, संतुलित और असंतुलित समीकरण करना सिखाएंगे। आपको बताना है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से क्या यह क्या एक संकेत है, यह क्या संकेत है, संकेत की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसमें सिर्फ याद रखना संकेत और सूत्र, कोई भी कार्य किया जाता है क्या संकेत होना चाहिए। बहुत सारे जो बोल नहीं पाते हैं तो क्या करते, वह संकेत के माध्यम से बताते और इशारा के माध्यम से क्या करते, वो बताने की कोशिश करते। जो लिखने के लिए जानते वह लिख कर भी बता सकता है। ये क्या संकेत एवं सूत्र। जब भी आपसे समीकरण पूछे तो दो चीज इसमें याद रखना, संकेत एवं सूत्र। इतना दो गो वर्ड के आपको ध्यान में रखना है। संकेत एवं सूत्र अगर याद रख लेते हैं तो आपको रासायनिक समीकरण का ऑटोमेटिक आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से संतुलित तो आपको बता दिया, असंतुलित बता दिया। चलिए, इससे पहले हमको कुछ आपको हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बताना पड़ेगा, तत्व और संकेत और परमाणु संख्या बताना पड़ेगा। जिसमें पहले हम आपको 15 ठो, कितना आपको 15 ठो कुल हम आपको पहले ही आपको हम बता चुके, जिसमें से आज क्या करें, लमसम में 10 ठो और लिखाएंगे, 10 ठो और लिखाएंगे। 15 10 कितना होगा, 25 होगा। जिससे आप कहीं पर हम मैग्नीशियम लिख देंगे तो आप नहीं बता पाएगा, आयरन लिख देंगे तो आप नहीं बताए। आयरन क्या Al13 क्या था, आयरन का कितना होता है, एक बार आपको सूत्र बताना। क्या आयरन का आपको बता, क्या आयरन Fe26 क्या था, आयरन कहीं पर हम Fe लिख दिए तो आप बोले, अधिकांश बच्चे बोले सर ये Fe आप क्या लिख दिए, आखिर में Fe आप क्या लिख दिए, आयरन क्या था 26, कहीं पर हम 26 लिख देंगे तो आप बोलिएगा सर ये 26 कहाँ से लिख दिया, आखिर में एक कहाँ से आप दे दिए, आखिर में इसको समझाइएगा ना। ठीक उसी प्रकार से हम पहले क्या करेंगे, तत्व पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको समीकरण संतुलित और असंतुलित करना सिखाएंगे। जो हम आपको क्या कुछ ही समय में आपको संतुलित और असंतुलित समीकरण करना सिखा देंगे। चलिए, हम क्या कहते हैं, आपको 15 ठो लिखा दिए थे, जिसमें इससे आगे हम क्या कहते हैं आपको लिखाते। चलिए, हम इसको क्या कहते हैं, बेहतरीन ढंग से इसको हम क्या किए, मिटा दिए। चलिए, आपको फिर से लिखना, 15 आपको लिखा दिए थे, 15 से आगे आपको लिखना सल्फर का। एक बार आपको मैग्नीशियम का सूत्र बोलना, मैग्नीशियम के संकेत बोलना है तो एक बार आपको मैग्नीशियम क्या था, Mg12, मैग्नीशियम क्या था, Mg12। ये क्या है, ये आपका संकेत, क्या संकेत, ये क्या संकेत, ये क्या परमाणु संख्या, परमाणु, ये क्या परमाणु संख्या। इतना आपको समझ में आना चाहिए। परमाणु संख्या और संकेत दोनों आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। इसे कहते हैं परमाणु संख्या, इसे संकेत, ये परमाणु संख्या। जब भी आपको बोल देंगे मैग्नीशियम क्या, जब भी आपको बोल देंगे इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या करना आपको,
इतना आपको, चलिए अगर आप इतना समझ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है यस सर हम इतना समझ गए, आप आगे पढ़ाइए। चलिए हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे हम इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, हम मिटा दिए। यहाँ पे आपको लिखना, ऊपर में लिखना आपको तत्व। पहले हम क्या करें, लाइन खींचेंगे, 1 2 लाइन 3 लाइन बनाएंगे, मात्र 3 लाइन बनाना है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 लाइन बना देते हैं। इसमें आपको लिखना तत्व, क्या लिखना आपको, इसमें लिखना तत्व। इसमें क्या लिख दिया हम, तत्व लिख दिया। उसके बाद दूसरा में क्या लिखना है, संकेत। क्या दूसरा में लिखना है आपको, संकेत। संकेत जैसे ही आप दूसरा में संकेत लिखे, आपको फिर से तीसरा में लिखना है परमाणु संख्या। क्या लिखना, परमाणु संख्या। हर किसी के, बहुत सारे बच्चे बोले सर संख्या क्या होता, हर किसी का संख्या होता है, जैसे 2 4 8 10 12 14, ये क्या एक संख्या है। ठीक उसी प्रकार से क्या हम लिखे, गिनती का संख्या लिखे, संकेत लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखना, 15 से हम आपको लिखा रहे हैं। उसके बाद क्या, सल्फर का बता दिए, सल्फर का आपको बता, सल्फर का नहीं बताते, सल्फर का होगा S16 का, सल्फर आपको लिखना सल्फर, लफर। सल्फर का जब भी पूछेंगे संकेत क्या, सल्फर क्या होगा S16। सल्फर का जब भी हम पूछ देंगे, कहीं पर हम S दे देंगे तो इसका मतलब आपको समझ लेना वहाँ पे सल्फर लिखा है सर। उसके बाद कहीं पर हम 16 देंगे तो हम आपको उल्टा पुल्टा कर भी क्या कर सकते हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं। इसके लिए क्या करना, आपको 100% आपको तैयारी करना है, जिससे जिस तरह से पूछिए। अगर आप किसी का, अगर आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी 100% कर लेते हैं तो क्या, जब भी आपका एग्जाम ले, अभी ले या कल ले, कभी भी ले सकता है, अगर आप तैयारी करके रखते हैं तो। अगर आप तैयारी करके नहीं लिखते हैं तो बोलते सर फरवरी में एग्जाम का, अप्रैल में हो भी सकता था। अगर आपका तैयारी नहीं रहेगा तो अधिकांश बच्चे क्या कहते, उसका तो तैयारी 100%, जितना नंबर का वो तैयारी किया है। मगर ऐसा नहीं है, कोई 400 नंबर का, कोई 350 का तैयारी किया तो उसका 100% तैयारी 350 का हो गया तो क्या कर सकता है, वो अभी भी एग्जाम दे सकता है। जिसका तैयारी ही नहीं हुआ तो क्या, वो तो बोलेगा सर 1 साल पर बोर्ड एग्जाम का होता, 2 साल में क्यों नहीं होता। ये अधिकांश बच्चे सोचते हैं। इसलिए आपको क्या करना, 100% आपको उल्टा पूछे या सीधा पूछे, सभी तरह से आपको याद करना है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम क्या लिखते, दूसरा लिखते हैं, क्या लिखते, क्लोरीन। क्या लिखना आपको, क्लोरीन, क्लोरीन। चलिए आपको क्या देना, क्लोरीन लिखना है। जैसे क्लोरीन लिखिए तो क्लोरीन क्या था, CI17। क्लोरीन का जब भी आपसे पूछेगा क्या होगा, CI17। ठीक उसी प्रकार से कितना आपको 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद आपको 3 नंबर में लिखना है। 3 नंबर में क्या लिखा है, 3 नंबर में आपको लिखा पोटेशियम, आर्गन। आर्गन का क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना, आर्गन का क्या होता है, AR18। आर्गन का AR18 क्या लिखना, आर्गन। आर्गन का क्या होता है, AR18। जब भी आर्गन का पूछ लिया जाएगा तो AR18। ये सभी तत्व आपको बता दे। कार्बन जब भी आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें भी आपको उपयोग होगा, ऐसा कि नहीं। सीधा हम पढ़ लिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये आपको ये होट पे रखना चाहिए, ये भी आपको ये याद रखना है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियोन सोडियम, ऐसे करके आपको 30 तक न्यूनतम आपको याद रखना ही पड़ेगा। 30 तक का क्या था, बुक में आपका जोड़ी भी पड़ता है, आपका एग्जाम में भी। अगर आप एग्जाम में अगर आप इतना याद कर ले, 30 से 40 को याद करना पड़ेगा, जो बीच से भी आपको देंगे। आप पूछिए, बहुत सारे बच्चे बोले सर कुल तत्व कितना याद है, कुल तत्व आपको बता दे, अभी न्यूनतम 118 तत्व है। ये क्या कहता है, तत्व धीरे धीरे बढ़ते रहता, ऐसा कि नहीं। ये 118 फिक्सबल है, ये तत्व धीरे धीरे बढ़ते रहता। हो सकता है ज़्यादा भी हो गया होगा, 2026 में ज़्यादा भी हो गया, इतना आपको बता दिए। नहीं तो बोलिएगा सर आप बोले 118 का तत्व है, मगर अभी सर्च मारे तो 126 हो गया, या 25 हो या 19 हो गया, इतना आपको
समझ लेना, ये बढ़ते रहता है। चलिए आपको आर्गन लिख दे, आर्गन क्या Ar18। उसके बाद आपको फिर से लिखना है पोटेशियम, पोटेशियम। चलिए उसके बाद 4 नंबर लिखना पोटेशियम, जैसे आप पोटेशियम लिखे, पोटेशियम में क्या था, पोटेशियम में K19 होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना, फिर से आपको 5 नंबर में लिखना है, 5 नंबर में क्या देना, कैल्शियम, Ca20। क्या देना आपको, कैल्शियम। कैल्शियम क्या देना आपको, Ca20। ठीक इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। ऐसा कि नहीं आपको हम लाइन फाड़ देते हैं, ऐसे में किसी का मान कहीं पे लिख दीजिएगा तो आप बोलिएगा सर इसका मान तो आप गलत लिख दिए, ऐसे में क्या आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मान ये है, इसका मान आपको बता दी, इसलिए हम क्या किया, आपको ऊपर करके लिख दिए। चलिए उसके बाद आपको क्या लिखना है, 6 नंबर में आपको लिखना है। 6 नंबर में आपका क्या दिया है, एस्केडियम। एस्केडियम का क्या होता है, Sc21। क्या होता है Sc, एस्केडियम क्या होता है Sc, एस्केडियम, एस्केडियम क्या लिखना है आपको, एस्केडियम के, एस्केडियम क्या होता है Sc21। क्या होता है Sc होता है आपका, एस्केडियम का होता है Sc21। चलिए ठीक उसी प्रकार से आपको क्या लिखना, 7 नंबर का लिखना। 7 नंबर में क्या था, टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या का, टाइटेनियम का होता है Ti22। टाइटेनियम क्या लिखना आपको, टाइटेनियम, टाइटेनियम के क्या लिखना आपको, टाइटेनियम का लिखना है आपको Ti22। ऐसे में चलिए हम क्या किया, आपको 22 गो लिखा दिए। 22 गो आपको अभी कितना लिखा है, 7 गो अब आपको लिखा चुके हैं। क्या ऊपर से अगर आप लिख लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, यस सर हम ऊपर से लिख लिए। आप नीचे ऊपर से आप मिटा दीजिए और नीचे से थोड़ा छोड़ दीजिए, अधिकांश बच्चे नहीं लिखे होंगे। इसके लिए एक बार क्या करना, आपको एक बार नोट कर लेना है। चलिए तो एक बार नोट कर लीजिए तो फास्ट में। चलिए नोट कर लिए तो हम होंगे तो हम क्या कहते, इसको हम ऐसे करके हम मिटा देते, क्योंकि फिर तो वही तो रहना है ना। हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे, वैल्यू उसका हम चेंज कर दे। क्या स्केडियम का लिखा, उसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम का लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना, टाइटेनियम, क्रोमियम, क्या लिखना, वेनेडियम, वेनेडियम क्या लिखना आपको, वेनेडियम, वेनेडियम क्या होगा, वेनेडियम का V23 होगा। वेनेडियम का जब भी आपसे पूछा जाएगा वेनेडियम का V23, उसी प्रकार से हम क्या करते, निचले वाले को हम मिटा देते हैं। चलिए हम निचले वाले को हम मिटा देते हैं, वेनेडियम का V23। वेनेडियम क्या है, ये 8 नंबर का, ये क्या है 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 9 नंबर में आपको फिर हम लिखाते हैं। 9 नंबर में क्या लिखा आपको, 9 नंबर में आपका लिखा है क्रोमियम। क्या लिखा, क्रोमियम, क्या लिखना आपको, क्रोमियम लिखना, क्या क्रोमियम। क्रोमियम का क्या लिखना, Cr24। क्या लिखना आपको, Cr, क्रोमियम का Cr24 लिखना। ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना फिर क्रोमियम Cr24। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज का क्या था, Mn25, मैग्नीज। फिर 10 नंबर के मैग्नीज, मैग्नीज क्या लिखना, Mn25, Mn क्या देना, Mn25 लिखना है। चलिए हम आपको 25 ठो हम आपको तत्व लिखा दिए हैं। उसके बाद क्या लिखना है आपको, अगर क्या करें और आपको लिखना, चलिए हम आपको 30 ठो लिखा देते, बोले थे मगर 10 ठो, मगर आपको फिर 5 गो बढ़ा देते हैं। चलिए आपको लिखना है 5 को बढ़ा देते, आपको लिखना आयरन। आयरन को भी लोहा कहा, इतना आपको समझ में आना चाहिए, आयरन को ही लोहा कहा जाता है। ऐसा कि नहीं सर एग्जाम में दे दिया था आयरन, वहाँ दे दिया था लोहा, मगर हमको तो पता था आयरन।
इसी प्रकार से आपको समझना, आयरन को ही लोहा कहा जाता है। आयरन को क्या कहा था? लोहा। आयरन, आयरन क्या था? आयरन Fe26। क्या देना आपको? आयरन का क्या होता है? आयरन क्या होता है? Fe26। ठीक उसी प्रकार हम क्या किए? 26 लिख दिए। उसके बाद आपको फिर से लिखना है, फिर से आपको लिखना आयरन का Fe26 लिखना है। उसके बाद लिखना कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या लिखना है? CO27। कोबाल्ट का क्या लिखना है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या लिखना है? कोबाल्ट का, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या लिखना है? CO। कोबाल्ट क्या लिखना है? CO। कोबाल्ट का लिखना है CO27। उसके बाद आपको लिखना है 13 नंबर का आपको लिखना है। इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। चलिए हम इसको हम क्या किए? मिटा दिए। कोबाल्ट क्या लिखे? कोबाल्ट का। उसके बाद आपको क्या लिखना है? कोबाल्ट, कोबाल्ट CO27। कोपर का क्या था? C29। कोपर, कोपर क्या था? CU29। कोपर क्या देना? CU29। उसके बाद आपको फिर से लिखना है, फिर से आपको 9 नंबर में लिखना है। कितना आपको? कितना? 10। 10 के बाद हम क्या क्या लिख दिए पता नहीं चल रहे। 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद 14 नंबर आपको, 14 नंबर में आपको लिखना। 14 नंबर क्या लिखा? कॉपर लिख दिए CU29। जिंक लिख दिए ZN30। क्या? जिंक। जिंक का क्या होगा? ZN30। चलिए हम आपको बेहतरीन ढंग से एक एक तत्व हम क्या किया आपको कुल आपको तत्व 30 तत्व लिखा दी, जिसमें आपको 30 तत्व मस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको 30 तत्व क्या करना? आपको बेहतरीन ढंग से आपको याद करना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोले सर यस लिख लिए। आपको फिर से हम एक बार बता देते, नहीं तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे आप क्रोमियम लिख दिए, इसका अर्थ हमको पता नहीं है। आखिर में मैग्नीशियम लिख दिए, इसका अर्थ पता नहीं है। आखिर में CO लिख दिए, इसका अर्थ पता नहीं है। इसका अर्थ ये आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ लेना है। फिर हम बार बार इसका वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। कहीं कहीं पे बता देंगे, ऐसा थोड़े है साफे हम इस वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अधिकांश बच्चे बोले सर यस लिख लिए। हम एक बार आप फिर से आप संतुलित और असंतुलित पे डायरेक्ट चलिए हम क्या करते, इसको हम मिटा देते ऊपर से। चलिए हम क्या किए, ऊपर से हम मिटा देते। आपको लिखना संतुलित समीकरण। चलिए हम इसको सारा हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको क्या करना है? मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए? बेहतरीन ढंग से हम फिर से इसको मिटा दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना? लिखना है। पहले हम आपको फिर से समझा देते रासायनिक समीकरण आखिर हम क्यों संतुलित करते। ये क्वेश्चन आपको नहीं बताए थे। काहे के लिए भाई जी नहीं बताए? क्योंकि अभी आपका इसका जोड़ी पड़ेगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं आपको यहाँ पे हम स्टार मार के लिख देते। क्या? स्टार मार के हम यहाँ पे लिख देते रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। लिखना रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करते हैं। उसके बाद हम क्या कर इसका आंसर लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। उसमें लिखे से सिद्धांत के अनुसार आपको लिखना है द्रव्यमान संरक्षण के द्रव्यमान संरक्षण के
सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, क्या लिखा, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए, दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए, इसमें समान होना चाहिए। जिस तरह से हम आपको बताए थे, दो इस साइड है तो क्या दो इस साइड भी होना चाहिए। दोनों पक्षों का भार लिखें, दोनों पक्षों का भार समान, दोनों पक्षों का भार समान होना चाहिए। क्या लिखना, होना, क्या होना चाहिए। अगर आप इतना तो अगर आप समझ गए, आखिर हम रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करते हैं, दोनों पक्षों का भार क्या होना चाहिए, दोनों पक्षों का भार समान होना चाहिए, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन करते हैं। आपको लिखना है समीकरण संतुलित करना सीखे, आपको लिखे समीकरण संतुलित करना सीखे। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आपको लिख देते समीकरण, क्या लिखना, समीकरण संतुलित, क्या लिखना, समीकरण संतुलित करना सीखे। जैसे ही आप लिखिएगा आखिर में इसको क्या करना, ये आपका क्या है, ये आपका टॉपिक है। पहले हम आपको बता दिए थे समीकरण संतुलित करना बताएंगे, जिसमें आपको हम पहले लिखा दिए समीकरण संतुलित करना सीखे, जिसमें आपको समीकरण संतुलित करना बताएंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताते। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इजी बताएंगे, जिससे आप बेहतरीन ढंग से आप कुछ ही समय में क्या कीजिए, हल करके आप दिखा दीजिए। जिस तरह से हम लिखेंगे उसी तरह से क्या करना, आपको भी नोट करते जाना है। चलिए हम क्या लिखते हैं, आपको लिखते पहले लिखना है N2 प्लस क्या देना है, N2 प्लस क्या देना है, N2 प्लस H2 क्या देना, उसके बाद ईर्ष देना, उसके बाद NH2 क्या देना, NH3। ये एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित। बहुत सारे बच्चे बोले सर ये तो हमको अभी तो आप बतेबे नहीं किए, तो हम कैसे बता पाएंगे यह संतुलित है या असंतुलित है। चलिए हम आपको बता देते। अभी जो हम देंगे सारा क्वेश्चन असंतुलित देंगे, क्योंकि चलिए हम आपको बता देते क्यों संतुलित है। क्योंकि यहाँ आप दे सकते क्या, नाइट्रोजन, आपको पहले ये बता दी, ये क्या है, नाइट्रोजन का सूत्र क्या था, N, ये क्या हाइड्रोजन, ये क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या दोनों एक में मिक्स किया हुआ। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नाइट्रोजन की संख्या कितना है, नाइट्रोजन का संख्या है 2, हाइड्रोजन का संख्या कितना है 2, उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या कितना है 3। आखिर में ये क्या, दोनों तो समीकरण है एक ही, मगर क्या है ये असंतुलित, अभी असंतुलित है। इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करना आपको बताएंगे। चलिए हम ठीक उसी प्रकार से क्या करें, नीचे हम लिख लेंगे, क्या लिखना, N2 प्लस H2 ईर्ष देना, उसके बाद NH3। चलिए हम इसको संतुलित करके बताते हैं। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, इतना यहाँ कितना है 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का वैल्यू लगा देंगे। 2 का वैल्यू काहे लगाए, बहुत सारे बच्चे बोले सर 2 लगा के हम संतुलित कर सकते हैं, या हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपका मर्जी, जितना भी अंक लगाइए उससे हमको मतलब नहीं, मगर हमको संतुलित होना चाहिए। क्या, मगर संतुलित होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया। हम क्या लिखे, 3 दूनी कितना होगा आपका, 3 दूनी 6, इसके बाद यहाँ पर भी हम 3 लगाए, फिर इसके बाद यहाँ पर भी हम 3 लगाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन की संख्या आपका कितना हो जाएगा, एक बार आपको बतान क्या, नाइट्रोजन की संख्या आपका कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन सॉरी यहाँ पे आपको
3 नहीं, यहाँ पे आपको 3 नहीं लिखने, क्या सॉरी हम बता दिए थे, आपको देख रहे थे कि यहाँ पे आपको 3 है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या तो 2 ही है ना, यहाँ पे हम क्या किए 2 लगा दिए। उसके बाद हाइड्रोजन पे 3 है, ऐसे करके है हाइड्रोजन पे 3 लिखा गया है। ऐसे जब भी आपके हाइड्रोजन पे 3 लिखा रहेगा क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन का ही होगा, क्योंकि मानिए इसके पीछे क्या, इसके पीछे अगर ये क्या बस है, क्योंकि दोनों एक ही वर्ड है तो दोनों एक ही का न होगा, ऐसे थोड़े होगा किसी का हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हाइड्रोजन का मान यहाँ पे, चलिए ऊपर वाले हम मिटा दे, पहले आपको गहराई से बताना पड़ेगा। ऊपर वाले अगर आप नोट कर लिए तो हम क्या करते, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कि इसको भी आपको लिख लेना ऊपर में। चलिए हम क्या करते, ऊपर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको हम ऊपर लिख दे, मिटा दे या फिर से हम एक बार बताए, क्योंकि नीचे में जगह नहीं इसीलिए। चलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, अधिकांश बच्चे बोले सर एक बार मिटा दीजिए, आप अच्छा से लिख दीजिए ऊपर में। चलिए हम क्या कहते हैं, इसको मिटा दिए। आपको फिर से लिखना है H2, क्या लिखा N2 प्लस क्या लिखा है H2, N2 प्लस H2 इट्स क्या देना H2 इट्स क्या देना, उसके बाद NH3। जैसे ही आप NH3 लिखे तो यहाँ पे आपको फिर से सेम वैल्यू करके उतारना, क्या N2 प्लस H2 इट्स क्या देना NH3। ये अभी आपका समीकरण क्या संतुलित है, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन का वैल्यू कितना, हाइड्रोजन का आपका वैल्यू 3 है, हाइड्रोजन का वैल्यू 3 है, नाइट्रोजन का वैल्यू 2 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लगाएंगे, कितना नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2, इसका मतलब क्या नाइट्रोजन संतुलित हो गया। चलिए आप क्या लिखेंगे परमाणु से, क्या लिखेंगे यहाँ पे परमाणु लिखेंगे, परमाणु क्या लिखना परमाणु। जैसे ही आप परमाणु लिखिएगा, चलिए एक बार आपको क्या करना है, बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना है। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो फिर से हम क्या करते हैं, इसको संतुलित। ध्यान आपको लिखना परमाणु संख्या, लिखना आपको परमाणु संख्या, परमाणु डायरेक्ट लिख देना। आपको संख्या नहीं लिखेगा तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो लिख भी सकते, क्या लिखिएगा परमाणु लिखना। उसके बाद क्या प्रतिफल, यहाँ आपको लिखना प्रतिफल लिखे। उसके बाद आपको फिर से क्या करना, एक लाइन देना, उसके बाद यहाँ क्या लिखना फिर से प्रतिफल लिखना, प्रतिफल। जैसे आप प्रतिफल लिखे तो इसमें क्या करना, आपको सभी तत्व को क्या करना, सभी तत्व को एक लाइन के क्रम में क्या करना, आपको सजाना। सभी का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ क्या लिखे, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ कितना हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के क्या करें, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन को 3 कर देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 3 कर दिए। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितना, नाइट्रोजन तो 2 है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर हम क्या करें, आपको फिर से 2 लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या करें, नाइट्रोजन तो 2 है, ये है, यहाँ पे हम क्या किए 2 लगा दी, क्योंकि आप संतुलित हो गया। ये अब आपका समीकरण 100% आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन का वैल्यू कितना आया 2, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लाइन देंगे कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैल्यू कितना, हाइड्रोजन का वैल्यू 3 दूनी 6। उसके बाद क्या नाइट्रोजन का, फिर यहाँ कितना लिखा है 2, हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है 6। एक बार आप देख लीजिए तो आपका समीकरण संतुलित है या नहीं, आपका 100% समीकरण संतुलित हो गया है। यहाँ पे कितना लिखा 6। नीचे में आपको लिखना संतुलित समीकरण, क्या लिखना आपको नीचे में लिखना संतुलित समीकरण, संतुलित क्या लिखना आपको नीचे में लिखना है, आपको संतुलित समीकरण। ये आपका समीकरण क्या, एक आपको बेहतरीन ढंग से समीकरण संतुलित करना बताए। फिर आपको दूसरा नंबर का हम क्वेश्चन संतुलित करना बताते हैं। ये अगर आप लिख लिए तो हम क्या करते, इसको मिटा दे। अगर आप इतना लिख लिए तो हम इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किया मिटा देते हैं, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे। चलिए हम क्या किए, इसको हम मिटा दिए। इसमें चल रहा है ना, नहीं चल रहा, चलिए ये अभी चल रहा है। फिर यहाँ पर हम 2 ठो, इसमें क्या ऐसे में क्या आपका एक ही समय में
2 क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो हम क्या करते, एक क्वेश्चन बनाते, एक क्वेश्चन को फिर मिटाते। इसीलिए हम क्या के बीच में लाइन दे दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताते हैं। आपको लिखना है डायरेक्ट, आपको फिर से लिखना है, एक फिर से छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको फिर से हम एक तो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं सोल्व करने के लिए। क्या लिखे, ये आप क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो आपको फिर से एक क्वेश्चन देते हैं सोल्व करने के लिए। चलिए आपको सिर्फ एक छोटा सा सवाल लेते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा एक डायरेक्ट आप बड़ा क्वेश्चन दे दिए बनाने के लिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आपको पहले छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, Mg प्लस HCl, क्या देना, Mg प्लस, यहाँ पे लिखना है Mg प्लस HCl, उसके बाद क्या देना, Mg प्लस HCl, उसके बाद क्या देना आपको, इट्स देना, उसके बाद क्या देना आपको, इट्स देना, उसके बाद क्या देना है आपको, MgCl, MgCl, Mg प्लस Cl, Mg, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या, पहले हम इसमें इंक डाल देते। अधिकांश बच्चे बोले सर दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या क्या लिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम इंक में, इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए अब कुछ ही से हम क्या होगा, आपका फिर से बेहतरीन ढंग से आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए हम इसको क्या लिखना है, MgCl, MgCl प्लस H2, जैसे ही हम H2 लिखे तो इसका अर्थ क्या, इसको हम फिर से क्या करेंगे, सेम करके यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे। क्या, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताए, क्वेश्चन नंबर 2 Mg प्लस HCl, इट्स क्या देना आपको, MgCl प्लस H2। इसको क्या करता है, अब फिर से हम संतुलित करते, ये सारा क्वेश्चन क्या है, ये अभी सारा क्वेश्चन असंतुलित है, ये इसको हम क्या करें, फिर से हम संतुलित करेंगे। चलिए संतुलित करने के लिए यहाँ पे कितना है, मैग्नीशियम, सही क्वेश्चन हम लिखे, पहले क्वेश्चन को हमको मिलाने दीजिए, Mg प्लस HCl, इट्स MgCl2 प्लस H2। यहाँ पे आपको देखना हाइड्रोजन की संख्या कितना, H जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2। यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन की संख्या एक भी नहीं है, यहाँ पे इसको हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। पहले हम क्या करें, यहाँ पे हम 2 ले, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन आपका एक भी नहीं दिया है। क्लोरीन आपका कितना, क्लोरीन क्या, Cl मतलब क्या आपको बताया था, क्लोरीन Ci क्या था, क्लोरीन का Ci 17 होता है, कितना, यहाँ पे हम 2 लिखे। उसके बाद हाइड्रोजन तो 2 है मेरा, हाइड्रोजन अगर 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करें, क्वेश्चन ही मेरा गलत है, सॉरी बाबू, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपका 2 होगा, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं आखिर में क्वेश्चन तो सोल्व हो काहे रहा है, यहाँ तो हम तो क्वेश्चन ही गलत लिख दिए। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, उसके बाद कितना, यहाँ पर भी आपका क्लोरीन की संख्या, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका 4 हो जाए, क्या लिखना आपको, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना, एक बार आपको लिख लेना, फिर से आपको नोट कर लेना है। चलिए यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, क्या करें, दूसरा नियम से बता दे, इसी नियम से पहले हम क्या कहते हैं, इसको मिटा देते, क्योंकि आपको असंतुलित करके भी तो हमको बता दिखाना है ना, ठीक। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर आपको लिखना परमाणु से, क्या लिखना, परमाणु, परमाणु लिखना। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको लाइन देना, फिर से यहाँ पर आपको लिखना, उसके बाद परमाणु जैसे लिखिए आपको लिखना प्रतिफल, प्रतिफल। चलिए यहाँ पर प्रतिफल लिखना, फिर से यहाँ पर आपको लिखना प्रतिफल, प्रतिफल लिखे, दोनों तरफ क्या करना आपको, प्रतिफल प्रतिफल लिखना, दोनों तरफ का वैल्यू क्या करना हमको, एक ही करना है। मैग्नीशियम कितना, अभी मैग्नीशियम कितना, यहाँ पर हम क्या करें, एक लाइन दे देंगे, अभी मैग्नीशियम कितना है, 1 ठो, यहाँ पर क्या लिखा आपको, पहले लिखना है मैग्नीज,
मैग्नीशियम लिखे, मैग्नीशियम का वैल्यू कितना, अभी मैग्नीशियम का वैल्यू अगर किसी का वैल्यू नहीं कुछ रहता है तो कितना, अगर नहीं किसी का वैल्यू रहता है तो 1 रहता है तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का वैल्यू 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है, हाइड्रोजन का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखें, इसको फिर से हम लाइन देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैल्यू सॉरी इसको तो संतुलित हो जाएगा ना। यहाँ पे हाइड्रोजन देख सकते, हाइड्रोजन कितना है 2, क्योंकि हमको दोनों तरह का वैल्यू तो मिलाना है। उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैल्यू फिर यहाँ पे कितना 1 है। उसके बाद आपको लिखना हाइड्रोजन का वैल्यू इस साइड कितना है 2 है। हाइड्रोजन का वैल्यू इस साइड कितना है आपका 2 है। फिर से हम क्या करें यहाँ पे लाइन देंगे, फिर से यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा दें। उसके बाद क्या लिखेंगे क्लोरीन, क्या क्लोरीन का Cl17, क्लोरीन का वैल्यू कितना है 2, इस साइड कितना 1 है, इसका आज कितना है 2। ये आपका क्या, ये आपका असंतुलित समीकरण हो जाएगा, क्योंकि क्या यहाँ पे आपका वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 2, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या एक जैसा नहीं मिला, इसीलिए क्या आ गया आपका वैल्यू असंतुलित समीकरण। क्या लिखें असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। चलिए आप असंतुलित समीकरण लिख लिए। अब हम इस साइड क्या करते हैं, आपको हम क्वेश्चन को संतुलित करके बताते हैं। फिर से ये क्या लिखना, आपको यहाँ पे संतुलित करके बताते हैं। यहाँ पे आपको लिखना Mg प्लस HCl, क्या देना HCl, क्या HCl दे। उसके बाद क्या देना, आपको बीच में ईट से देना, क्या लिखना है MgCl, उसके बाद प्लस H2। जैसे ही आप H2 लिखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे संतुलित करने के लिए इसका वैल्यू को क्या करना, आपको सेम करना। यहाँ पे संतुलित, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ क्या क्लोरीन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, हाइड्रोजन का वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो उसको क्या संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चलिए कैसे आप बोलिएगा, बहुत सारे बच्चे बोले सर आखिर में आप 4 किस टाइप से लिख दिए। जहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, काहे लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का वैल्यू तो 2 है, क्लोरीन का वैल्यू को तो क्लोरीन 2 है ना, इसको क्लोरीन के वैल्यू को 2 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर भी हमको 2 रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे फिर क्लोरीन 2, ये आपका क्या होगा मिल गया, क्लोरीन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी आपका 2 हो गया। चलिए क्लोरीन। अब मैग्नीशियम क्या, अगर ये दोनों को गुना करेंगे कितना, मैग्नीशियम आपका क्या आ गया 2 दूनी 4 गो, मैग्नीशियम अभी आपका 4 हो गया और हाइड्रोजन भी आपका क्या होगा 4। चलिए अब बचा हाइड्रोजन, तो आप बोलिएगा सर आखिर में यहाँ पे 2 दे दिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा आपका तो 2 हो जाएगा ना, क्या 2 हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, इस साइड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको 4 लिखना है, क्योंकि आपका क्लोरीन तो भी 4 हो जाएगा ना। हमको तो क्लोरीन को भी 4 पुराना है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या क्लोरीन लिखे, यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। क्या लिखना आपको, यहाँ पे आपको 2 लिखना। फिर से आपको लिखना परमाणु, उसके बाद क्या लिखना प्रतिफल, फिर से आपको लिखना प्रतिफल। चलिए हम प्रतिफल क्या किए, दोनों तरफ लिख दिए। आपको बताना मैग्नीशियम का वैल्यू कितना है, मैग्नीशियम यहाँ से हम क्या करते लाइन मार देते हैं, मैग्नीशियम का वैल्यू आपका कितना आ गया 4 आ गया। अब मैग्नीशियम का भी तो फिर से दोनों तरफ वैल्यू आना चाहिए, इस साइड भी 2 इस साइड भी 2, दोनों का अगर हम गुना करें या जोड़ दे, दोनों का वैल्यू कितना आएगा 4 ही आएगा। चलिए क्या आएगा 4। अब क्या आएगा मैग्नीशियम आपका संतुलित हो गया, मैग्नीशियम क्या होगा आपका संतुलित हो गया। अब क्या बता हाइड्रोजन कितना 400, यहाँ पे हम दिए कितना है, यहाँ पे आपका 4 है। अगर हाइड्रोजन 4 है तो उसके बाद यहाँ पर भी क्या 2 गुना क्या करें 2 गुना 2 करेंगे, यहाँ आपका हाइड्रोजन भी आपका संतुलित हो गया। ठीक उसी तरह क्या क्लोरीन का सूत्र क्या है Cl17। क्लोरीन भी आपका 4 हो जाएगा, इसको क्या करें गुना करें, दोनों गुना करें, यहाँ पर भी आपका 4 यहाँ पर भी 4। चलिए ये आपका क्या संतुलित हो गया समीकरण। क्या लिखना है आपको संतुलित समीकरण,
कुछ ही समय हम क्या किया, आपको संतुलित भी समीकरण बता दिए और असंतुलित समीकरण भी बता दी। यहाँ पे आपका असंतुलित है, यहाँ पे आपको संतुलित। अगर आप संतुलित करने सीख जाते हैं तो असंतुलित का तो आपको वैल्यू नहीं पड़ेगा, असंतुलित का आपको सिर्फ माइंड का उपयोग करना है। आप कुछ ही समय क्या कीजिएगा, संतुलित आप खुद से ही कर दीजिएगा। अगर आप इतना लिख लिए तो हम क्या करते, इस साइड का हम फिर से आपको मिटा देते, इस साइड का हम क्या करते, मिटा देते। इधर का पहले हम आपको बता दिए थे, इधर का हम पहले ही आपको बता चुके। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, चलिए आपको क्वेश्चन नंबर कितना लिखना है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। क्वेश्चन नंबर क्या देना आपको, क्वेश्चन नंबर आपको 3 लिखे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 3 लिखे। फिर से हम क्या करें, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। चलिए आपको लिखना Fe प्लस H2। क्या लिखना, आयरन। आयरन क्या लिखे यहाँ पे, Fe प्लस H2। इड्स क्या देना, Fe प्लस H2। इड्स क्या देना, Fe क्या देना, Fe3O4 क्या देना। उसके बाद आपको प्लस देना, उसके बाद H2 देना। क्या देना, उसके बाद आपको H2 देना। जैसे आप H2 दिए तो ये अभी आपका समीकरण क्या है, ये अभी आपका समीकरण असंतुलित समीकरण है। अभी इसका समीकरण क्या, ये अभी समीकरण, यह समीकरण अभी असंतुलित है। उसके बाद आपको फिर से, चलिए हम क्या करें, फिर आपको लिखेंगे प्रतिफल। प्रतिफल लिखेंगे, सॉरी परमाणु लिखे पहले, परमाणु लिखना है। उसके परमाणु लिखे तो जैसे आप लिखे, क्या लिखना है आपको, क्या प्रतिफल लिखना है। उसके बाद आपको फिर से क्या लिखना, प्रतिफल। जैसे आप प्रतिफल दोनों साइड क्या करना, आपको प्रतिफल लिख देना। उसके बाद चलिए हम क्या कहते हैं, क्या है आयरन, क्या फास्फोरस, क्या था Fe। इसके बाद क्या यहाँ पे किसका, इसका वैल्यू कितना, 1 है तो इसका वैल्यू हम 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन का वैल्यू कितना, हाइड्रोजन का इसका वैल्यू कितना, इस साइड वैल्यू कितना आपका 3 है तो ये आपका फिर हाइड्रोजन का वैल्यू कितना, हाइड्रोजन का वैल्यू इस साइड कितना है 2, इस साइड वैल्यू हाइड्रोजन का कितना है आपका, हाइड्रोजन का इस साइड वैल्यू आपका कितना है, हाइड्रोजन का वैल्यू इस साइड 2 है, इस साइड भी आपका 2 है। तो ये क्या आ गया, यह असंतुलित समीकरण हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोजन इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है तो इसमें हाइड्रोजन आपका संतुलित हो जाएगा ना, हाइड्रोजन आपका संतुलित हो जाएगा। मगर क्या होगा, ये अभी भी असंतुलित समीकरण होगा। क्या होगा, ये अभी भी आपका असंतुलित समीकरण होगा। चलिए क्वेश्चन हमको देखने दीजिए फिर से। जैसे इतना अगर आप लिख लिए तो क्या करें, इसको डायरेक्ट हम क्या करें, डायरेक्ट हम संतुलित कर दे या संतुलित करते। ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये आपका कुछ दूसरा टाइप का हो गया, जिसमें ये क्या एक साइड का क्या, अगर इसको असंतुलित करना है तो यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू, यहाँ पे हम आपको चेंज करना पड़ेगा वैल्यू। इसको क्या करे इसको बोलिए एक बार चेंज करने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन हम क्या कर देते, 3 लिख दे, हाइड्रोजन यहाँ पे हम 3 लिख देते। यहाँ पे क्या लिखना है, हाइड्रोजन आपका, चलिए ये आपका इतना तो आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखना है आपको, उसके बाद आ गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका कितना, 4 गो ऑक्सीजन आपका कितना, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 1 ठो है। चलिए ऑक्सीजन इस साइड कितना, 4 गो। ये आपका फिर आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन फास्फोरस, इतना लिख दिए। हाइड्रोजन आपका ये क्या, आपका ये आपका असंतुलित, क्या असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। जैसे ही आप लिखे असंतुलित समीकरण, क्या यह आपका समीकरण असंतुलित है।
फिर से हम क्या करें, इस साइड आपको फिर से हम आपको संतुलित करके समीकरण को बताएंगे। चलिए हम इससे क्या करते हैं, इसको इस साइड हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। डायरेक्ट हम क्या करें, इतना हमको मिटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम क्या करते हैं, कुछ कुछ वर्ड को मिटा देते हैं। जैसे हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए हाइड्रोजन। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले। अगर हम एक एक करके बनाए तो अधिकांश समय लग सकता है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इसको मिटा दिए। उसके बाद हम क्या करें, इसको संतुलित कर देते हैं। क्या लिखा है, Fe प्लस H2O। उसके बाद क्या देते हैं, ईड से दे देते हैं। उसके बाद Fe3O4 प्लस H2O, H2 दे दिए। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करें, इसका वैल्यू हम यहाँ पे फिर से हम इसको भी क्या करें, मिटा देते हैं। इसको भी हम चलिए हम इसको भी क्या कहते हैं, इसको थोड़ा साइड से हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। जैसे ही हम मिटा देते, यहाँ आपको क्या लिखना है, फास्फोरस, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या लिखा, ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका फिर से ऑक्सीजन क्या लिखा आपका, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लिखा। इतना आपको क्या 3 वर्ड का प्रयोग है, ठीक। फिर इसको हम क्या कहते हैं, कितना फास्फोरस है 3 गो, तो हम इस 3 लगा देंगे। यहाँ पर अभी आपको लिखना नहीं, ये हम पहले संतुलित करके देखते हैं, उसके बाद आपको लिखना है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इस 3 गो हम कर दिए थे ना, 3 गो लिखना है। तो आपको यहाँ पर हम क्या कर देते, 3 कर देते, क्योंकि हाइड्रोजन आपका 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कर दे। तो यहाँ पर भी हम आपको 2 करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन नहीं होगा। चार, अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, कितना, अगर यहाँ पर हम 4 कर दे, हाइड्रोजन कितना 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन भी आपका 12 हो जाएगा। चलिए ऑक्सीजन भी 12, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, चलिए आपका संतुलित होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, कितना 3 है आपका। यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपको 3 है, तो यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा, 6 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 6 आपको देना है। चलिए इसका मान क्या होगा, इस साइड 6 होगा, फिर इसका क्या करिए, गुना करेंगे, कितना 3 दूनी 6। आपका क्या फास्फोरस कितना, Fe26, फास्फोरस का Fe26, मतलब आपका फास्फोरस आपका संतुलित हो गया है। चलिए हम क्या कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका 12, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा तो 12। यहाँ क्या कहते हैं, हाइड्रोजन होगा 12, 4 तिया 12। तो यहाँ क्या करें, हमको भी आपको 12, 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करें, 4 तिया हाइड्रोजन 12 दे दिए, उसके बाद हाइड्रोजन 12। चलिए आपका हाइड्रोजन भी कंप्लीट आपका हो गया। उसके बाद क्या बचा आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम मिलाते हैं, ऑक्सीजन। चलिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया आपका, 4 तिया 12, 4 तिया 12 आपका क्या होगा, हाइड्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या हुआ आपको बेहतरीन ढंग से हम क्या करें, ये आपको संतुलित करना सिखा दी। एक बार क्या कीजिए, तो इतना एक बार आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बहुत सारे अधिकांश बच्चे बोले सर यस हम नोट कर लिए हैं, आप एक बार आगे क्लास बताइए बाबू, आपको बता दी। इतना अभी हम करा दिए, आपको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे सिर्फ संतुलित समीकरण करना बताएं। जितना आपको तत्व लिखा है, परमाणु संख्या, संकेत जितना लिखा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, इससे क्या करें, इससे अधिकांश क्वेश्चन क्या करें, सिर्फ नए क्लास में आएंगे तो क्या करें, उसमें सिर्फ आपको संतुलित और असंतुलित करना सिखाएंगे। एक क्लास में आपका संतुलित और असंतुलित खत्म हो जाएगा, उसमें क्या करें आप, उसके बाद हम क्या करें, नए लेक्चर के क्लास फिर से चालू करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों में जरूर क्लास कैसा लगा एक बार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते फिर से इस तरह से नए वीडियो में आपको फिर से